नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजाजुल हक। पटना शहर में वक्फ की ज़मीन हज़ारों एकड़ बिखरी पड़ी है, मगर वक्फ के ज़रिए कोई तामीरी काम नहीं हो रहा है। कीमती ज़मीन भूमाफियाओं के जेब भरने के काम आ रही है। ये बातें पटना सिटी की जनता चीख चीख कर कह रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जब ज़मीन कब्जे में जा रही है तो क्यों ना इस पर आबादी बसा दिया जाए, क्यों ना गरीब अल्पसंख्यक तबके के लोगों को सर छुपाने के लिए आशियाना दिया जाए। क्यों वक्फ की इमलाक को पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। हजारों एकड़ में पड़ी जमीन हजारों परिवार को छत दे सकती है। मल्टी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का जरिया बन सकता है। क्यों स्थानीय दबंग जमीन कब्जा कर फैक्ट्रियां और मकान बनाकर सिर्फ अपना और अपने चेले चपाटियों का जेब गर्म कर रहे हैं। शहरवासियों को जगाने की हमारी एक कोशिश है। आपकी संपत्ति सरेआम नीलाम हो रही है। खुदारा अपनी तवज्जो इस मौजू पर ज़रूर दें। मेरा नाम मुन्ना साजिद हुआ और इस वक्फ नंबर 33 की प्रॉपर्टी पर मुझे 2007 में पावर ऑफ टर्निंग सैयद शाह असगर हुसैन सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था और जब से इस प्रॉपर्टी को मैं देखभाल कर रहा हूँ। 2016 में जब यहाँ कदम रसूल चोरी हुई तो मैं यहाँ आया और आके इसकी छानबीन किया तो मालूम हुआ कि इस पर एफआईआर भी हुआ। जो मैंने थाना से इस मामले में थाना अध्यक्ष से बात किया, डीएसपी से बात किया, मगर मालूम हुआ कि ये अनुसंधान को रोक दिया गया। इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को लगता है कि कोई गड़बड़ी है, तो 8 कट्ठा ज़मीन पीछे से ठीक मस्जिद के दक्षिण में 8 कट्ठा ज़मीन को बेच दिया गया, जो बंसावली बना के सैयद शाह वाजिद हुसैन उर्फ आमिर और वक्फ कमेटी के शहजादा नसीब बनकर और मुतवल्ली ज़मीर अहमद साहब ने भी इस प्रॉपर्टी के बेचने में रहे। यहाँ के सदर सेक्रेटरी सारे भी लोग इसमें संलग्न थे। हमने उसको रोकने के लिए कोशिश किया तो इस प्रॉपर्टी को कब्जा दिलाने के लिए हम पर गोली भी चलाई गई, जिस पर थाना कांड संख्या मुझे याद है नहीं, मगर हम पेपर पर बता सकते हैं कि कितना है। अभी मौजूदा कमेटी का सेक्रेटरी कौन है? ये अनवर बने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे? अनवर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ के अतिक्रमणकारियों को कब्जा दिला रहे हैं और दिला के उन पर निर्माण करा रहे हैं और सबसे 50-50 हज़ार रुपया लेके इन्होंने सबको कब्जा दे दिया है। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड में आप कंप्लेंट किया? जी हाँ, वक्फ बोर्ड को मैंने लिखी भी 2 बार दे चुका हूँ, बल्कि कुछ नहीं किया, बल्कि सूची अतिक्रमण का भी बना के हम दे चुके हैं। फिर भी वक्फ बोर्ड ने किसी को नोटिस नहीं किया। 2 घर यहाँ मात्र मुसलमान का है और उसी को खाली कराने के लिए इन लोगों का प्रयास है कि इसके पूरी प्रॉपर्टी को बेच दे, गैर मुस्लिमों के हवाले कर दे। इसके लिए क्या आप आगे कुछ करना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए हम बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर इसके लिए हमको न्यायालय जाना होगा तो मैं जाऊंगा। ये हज़रत पिरदमरिया रहमतुल्लाह अलैह का पैरों के निशान है। ये मस्जिद 1665 में तामीर हुई थी, जो जहांगीर बादशाह के पीरियड में ये मस्जिद की तामीर की गई थी, जिसमें हज़रत पिरदमरिया रहमतुल्लाह अलैह ज़ैनुल आबिदीन के ज़िंदगी में इस मस्जिद की तामीर की गई थी। और 405 साल पुराना है और तवारीख मस्जिद है जी। नमाज यहाँ होती है, पहले तो नहीं होती थी, मगर अब जुमा का भी नमाज शुरू हम लोगों ने कराया है। कौन सी जगह है? एकदम सही लोकेशन बता दें इसको। ये पिरदमरिया माल सलामी पटना सिटी है। ये हज़रत पिरदमरिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है
और ये दरगाह जो आप देख रहे हैं उनके बगल में उनकी वाइफ का मज़ार है। और ये मज़ार शरीफ की तारीख़ ये है कि मीनापुर हाजीपुर से इन्होंने तशरीफ़ लाया था। ये हज़रत पीर दमरिया रहमतुल्लाह अलैह आपके 1664 में यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ पर मात्र 2 घर था और यहाँ ही अपना कैंप किए। ये सूफ़ी मिजाज के आदमी थे, इनका रंग कपड़े का गेरुआ था, जो ये तवारी का खुदा बख्श लवेरी में है। दूसरी बात ये है कि ये दरगाह बहुत खास्ता हो चुकी थी। यहाँ पे कुछ लोग कभी कभार आते थे, मगर आज के दिनों में यहाँ पे ज़ारिन लोगों का आना शुरू हुआ है। जब से शुरू हुआ तो यहाँ पे ज़ारिन लोगों की भी ख्वाहिशात हुई कि ये यहाँ की तामीरी कुछ काम किया जाए, क्योंकि वफ़ यहाँ की निकम्मी है जो इसको सिर्फ यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हालात ऐसी है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जितनी भी लोग मज़हब के आते हैं वही लोग यहाँ का देखभाल भी कर रहे हैं। मिलजुल के हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जहाँ आप खड़े में हैं ये दरगाह कम से कम 8 फीट ये कब्र मतलब धसी भी थी, जिसको एक अजय जी नाम के आदमी, अजय यादव, जो मेरे पास अभी खड़े हैं, इन्होंने मतलब प्लानिंग बना के उसके बाद हम लोग सब कोई शामिल होके ज़ारिन के साथ मिलकर इसकी पूरी निर्माण किया, इसकी बाउंड्री किया गया, जिससे वफ़ ने कोई मदद नहीं किया। यहाँ की कमेटी और यहाँ के काम को रोकने का हमेशा कोशिश किया। और मौजूदा उन लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको किसी तरह से बेच दिया जाए और बेच के अपना माला माल हो जाए, जबकि इनके ये वफ़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस पर हमने 3-4 बार हमने दिया सीओ को, एसडीओ को पटिशन कि इसकी नापी कराया जाए। वह वफ़ बोर्ड ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया और ना वफ़ ने कहा कि इस बात पर कि इसकी नापी भी हो। सिर्फ वफ़ का बोर्ड यहाँ लगा मगर कुछ काम नहीं हुआ। अगर यहाँ ज़ारिन एक झाड़ू की भी ज़रूरत है तो यहाँ की ज़ारिनें करते हैं इंतज़ाम। बक्से का जो पैसा है, जो यहाँ बक्सा लगता है, लोग यहाँ ताउन करते हैं, चंदा देते हैं, उस चंदे का भी पैसा कमेटी निकाल के और अपने मुफात में खर्चा करती है, न कि इस दरगाह शरीफ में आज तक एक झाड़ू भी लिया गया है। बाकी मेरे बगल में ज़ारिन खड़े हैं जिनका ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉपरेट है और इन्होंने अपना वक्त देके इसकी तामीरी में बहुत सी काम किया है, जिसको हम इनका शुक्रगुजार करते हैं और इनको हम देते हैं। ज़रा सा आप इनसे भी सुन लीजिए। जी अजय जी, बताएं किस तरह से ये दरगाह कैसे हालात में था, आपने किस तरह इसको बनाया? मैं यहाँ 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ। पहले अदा कदा आता था, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो दयनीय स्थिति को देख के हम लोगों ने, जो भी यहाँ जायरीन आते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा यहाँ की स्थिति को सुधारा जाए। तो सबसे पहले यहाँ जो है ज़मीन जो थी यहाँ धंसी हुई थी, पूरा गड्ढा था, पूरे में घास था, तो हम लोगों ने ज़मीन का काम कराया। उसके बाद बाउंड्री वाल नहीं था, कोई गिर जाता, आगे गड्ढा है, तो हम लोगों ने इसको बाउंड्री वाल का काम कराया। उसके बाद जो है जायरीन को यहाँ पानी में भीगने का नौबत आ जाता था, उसके लिए वो बनाया। फिर यहाँ बाथरूम वगैरह का बहुत समस्या था, उसको भी अभी हम लोगों ने वहाँ पे बाथरूम का निर्माण करवाया। अभी उसकी ऊपर की छत देनी बाकी है, बाकी सब काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब काम हम लोगों ने धीरे धीरे जो हुआ, इधर भी बहुत सा मिट्टी का ढेर था, उसको कटवा के इसको जो है, जो लोग ज़मीन जो है उसको रिकवर करने की कोशिश किया। ये सब मिट्टी का टीला था यहाँ पे, पूरे को कटवा के हमने उसको फैलाया। कम से कम जो भी है बाबा का दरगाह का एरिया, उसको जहाँ तक बच सकता है उसको बचा लिया जाए। तो यही सब हम लोगों का अपना व्यू रहा है यहाँ पे। ऐसे कितना क्षेत्रफल रहा है, कुछ आप लोगों ने जानने की कोशिश किया? किस चीज़ का? ये पूरे एरिया का, ये एरिया का क्षेत्रफल क्या है? जो पीर दमड़िया जो दरगाह थी उसका कितना क्षेत्रफल था? कम से कम हम समझते हैं कि एरिया का लगभग 6 बीघा है। 6 बीघा। ये सब
जो मकान बना हुआ है तो किसकी जमीन पे? ये सब पीर दमरिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। उसमें जिम्मेदारी के टाइम में एक मुकदमा चला था जिसका टाइटल सूट नंबर 6318 है। ये पूरी प्रॉपर्टी जिम्मेदारी से जुड़ी भी है। इसके नवाब थे सैयद साहब वाजिद हुसैन और उनके साथ छोटे छोटे 1 आने 2 आने के भी हिस्सेदार थे, जैसे बंसीलाल ढंडरिया था, श्यामलाल थे, गोपी किशन थे, इस तरह के कई एक जिम्मेदार थे, तारक प्रसाद थे, इस तरह के लोग छोटे छोटे जिम्मेदार हुए थे। उन लोगों के बीच में एक मुकदमा हुआ जिसका केस नंबर 6318 है। तो 6318 में इन लोगों ने मतलब है कि एक डिसीजन आया कि छोटे छोटे जिम्मेदारों को पैसा देना पड़ेगा अगर ये जिम्मेदारी को अपने पास रखेंगे। तो इन लोगों ने कोई पैसा दिया नहीं या जिम्मेदारी लिया भी नहीं बाई कोर्ट, और ये प्रॉपर्टी सब सैयद साहब वाजिद हुसैन के नामी पे आज भी रह गया। मगर इस इतिहास को कभी वफ़ भी नहीं जानना चाह रहा है। सिर्फ वफ़ एक कमेटी और मुतवल्ली यहाँ बना के और ये प्रॉपर्टी को जितनी भी यहाँ से देखिए दूर तक ताकिएगा तो सब पर निर्माण का काम चल रहा है। ये निर्माण का काम कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है, नहीं तो ये कमेटी का जितना सूची हमने दिया था बना के वफ़ को, अब तक किसी पर नोटिस किया जाता है। इन्होंने किसी पर भी आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया और ना इस पर कोई कोशिश कर रहे हैं। नापी के लिए भी अनुमंडल को डाला गया, अनुमंडल ने सीओ को लिखा, सीओ ने भी मांगा कागजात, मगर वफ़ की तरफ से कोई कागजात आज तक नहीं दिया गया है, जिससे ये लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी। बोलिए, क्या नाम हुआ? रोशन कहाँ से आती हैं आप? बताओ को। अच्छा, मतलब बाबा की खिदमत में आप आती हैं, कुछ फायदा होता है तभी? हाँ तो हाँ, हम कोई लोग को मुसीबत में फायदा। आई है, फायदा हुआ है? जी हाँ। सुधा कहाँ से आती हैं? बस बगल से आते हैं। बहुत मन घबराने लगता है, जी घबराता है, यहाँ आकर के बैठ जाते हैं तो मन शांति हो जाता अच्छा, है। बाबा के दरबार में बराबर आती रहती हाँ बराबर आते हैं। आपकी एक आस्था है बाबा के लिए? हाँ, साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया। बाबा में आस्था है? हाँ हाँ, जंगल था तब से हम लोग भी आते हैं। जंगल के साफ आपके सुथरा परिवार के लोग भी आते हैं? हाँ, झाड़ू बहाड़ू देते हैं। नहीं, और कोई नहीं आता है, हम ही खाली आते हैं। क्या नाम बताया आपने? सुधा सुधा देवी। देवी। क्या नाम बताया आपने? मंजू देवी। कब से आ रही हैं? हमारे यहाँ अगस्त से आ रहे हैं बस। कोई फायदा नजर आया? हाँ, फायदा नजर है। पैर से चला नहीं जा रहा था, वह बहुत बेचैन रहते थे, तक कुछ फायदा है। बाल बच्चा के भी दुआ मांग के जाते हैं, बाल बच्चा भी आता है सब। साफ सफाई भी करती हैं? हाँ, सब करते हैं, थोड़ा मनी कर भी लेते हैं साफ सफाई। मैं हमको घर है दाहूचक नगले में है, मसलामी के पीछे पड़ता है दाहूचक नगला। वहाँ से हम आते हैं, यहाँ से करीब 20 मिनट के रास्ता है। और लंगड़ते आते हैं, लंगड़ते जाते हैं, बाबा का अर्जी लगाते हैं आकर यहाँ। मेरा नाम मोहम्मद मोइन इमादी है। हम बागमालू खां पटना सिटी के रहने वाले हैं। हम यहाँ रोज़ आते हैं करीब। और सबसे बड़ा बात जो कमी महसूस होता है, हम लोग यहाँ हम लोग के मदद से जो काम हो रहा है उसमें सहयोग करते हैं। अब आते हैं यहाँ बाबा के पास तो मिलता ही है, ऐसा थोड़ा ही ना है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो हम आते का है। करीब 2-3 साल से हम भी आ रहे हैं कंटिन्यू। और बाकी जो भाई मेंबर लोग हैं, इन लोग का भी कुछ सहयोग है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह से इनकी जमीन बहुत सारी ऐसे पड़ी हुई है, अतिक्रमण भी है। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ भाई कोई आबादी तो है नहीं मुस्लिम की। नहीं तो यहाँ तो मानने वाले हिंदू मुसलमान सब हैं, सब अपनी जैसे आस्था हम रखते हैं। अपना बता रहे हैं ना, यहाँ 4 घर हैं, 2 घर हैं, क्या करेंगे वो? इस पर आस्था तो सभी की है। आस्था तो है, आस्था है, जब तो सब इन लोग आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आस्था है, अपना सुबह आए चले गए, 2 घंटा 4 घंटा रह के, उसके बाद तो यहाँ कोई है नहीं ना। पूरे बिहार में सूफी सर्किट बन रहा है। क्या नीतीश कुमार सरकार नीतीश कुमार जी की है, क्या अपील करेंगे उनसे आप? नीतीश कुमार जी से अपील यही करेंगे कि आके इसका भी थोड़ा देख रेख करें। हर जगह करते हैं वो, तो यहाँ भी थोड़ा देख रेख कर दें। जो गिरा पड़ा हुआ है, गिर रहा है, ये सबको बनवा दें, कुछ विकास हो जाए यहाँ पर का।
अतिक्रमण यहाँ से हट हाँ, अतिक्रमण हट जाए, बस यही ना कहेगा आदमी, और क्या कहेगा। बाकी तो यहाँ के लिए कुछ कुछ हम लोग हैं ही, जो कमी बेस होता है 1000, 2000, 10,000 का तो हम लोग तो सहयोग करते ही रहते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं, हम ही लोग के स्तर से ये सब हो भी रहा है। अपने स्तर से। हाँ, यहाँ बाथरूम भी नहीं था, बाथरूम भी हम लोग ने बनवा रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह कल परसों चालू हो जाएगा। यानी कि यहाँ के स्थानीय नागरिक का भी सपोर्ट है आप लोगों के साथ? नागरिक नहीं नहीं, स्थानीय नागरिक नहीं, यहाँ जो जायरीन आते हैं ना, ये सिर्फ जायरीन का यहाँ सपोर्ट है। स्थानीय का नहीं नहीं, यहाँ स्थानीय जो लोग कमेटी है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का वो करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं, आते ही नहीं है इन लोग। कहा बस उर्स में आते हैं, उर्स में आके अपना चले जाते, हो गया उनका काम। ही नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या गिर रहा है, क्या पड़ रहा है, क्या कोई नाम हुआ सहयोग आपका? नहीं। रोशन खातून। तो ये बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है यहाँ पे? कुछ नहीं मिलती है, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का यहाँ कमेटी है, तो वो देख रेख नहीं करती कुछ है? नहीं करते हैं। बस उर्स के टाइम में नजर आते हैं, उसके बाद कोई भी नजर ना आते हैं। बस उनको चंदा से मतलब है। चंदा हो गया, एलाउंस हो गया, चंदा हो गया, बस उन लोग जेब भर ली। कौन है यहाँ के सचिव अभी कौन है? ये तो हम नहीं जान रहे, हम यहाँ की बहू हैं जी, तो हम नहीं जानते हैं। ये दान पेटी है, है ये दान पेटी है जी। इसका पैसा कमेटी ले जाती है या आप लोग करते हैं? जी नहीं, कमेटी ले जाती है। और यहाँ पर अगर एक झाड़ू का भी होगा तो यहाँ की जारीन करती है। इसकी कुछ नहीं, कमेटी आज तक एक झाड़ू भी लाके नहीं आ दिया है। झाड़ू भी हम लोग ला के देते हैं। यहाँ की सुन लीजिए, अगर चार बदने की जरूरत है वजू की तो भी जारीन लाते हैं। तो आप लोग बोलते नहीं है कुछ कमेटी क्या वालों को? क्या किरे कोई रहेगा तो हम लोग ऐसा ही आए अपना। यहाँ कोई आता ही नहीं है तो कौन रहेगा। तो जब वक्त से आते हैं, उर्स के टाइम आते हैं, तो उसमें वो तो यहाँ पर कहाँ आते हैं, उन लोग वहाँ पर रहते हैं। वहीं पर बोला कीजिए जाकर के। हाँ, तो कौन किसकी बात सुनेगा, कौन किसकी बात सुनेगा। हाँ, बस कलिया पुलाव। आलू का कलिया क्या पुलाव खाते चलता हैं? है। आलू का कलिया पुलाव। आइए अजय जी, क्या खाते हैं? कलिया पुलाव खाकर चले जाते हैं। बस कलिया पुलाव जो चंदा ही से होता है जी। यहाँ कमेटी वाले आते हैं, बक्सा खोलते हैं, जेबी भर करके लेकर के चले जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम है? सतरोह। यहाँ आप साफ सफाई का काम आप ही किया आपने? हाँ, हम ही किया है। बाबा में आपकी आस्था है, आप रोज आते हैं? रोज आते हैं। इधर नागा है, हाँ। जो 3 साल 4 साल से आ रहे हैं। जी जी। कहाँ पर घर हुआ आपका? दाऊचक नगरा में। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है वो? 10 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आप आते हैं बाबा की खिदमत करने? ठीक। शबाना आजमी। अच्छा, ये जो अभी यहाँ जो रह रही हैं आप, कितने सालों से रह रही हैं? लगभग 450 वर्ष से। तो आपके कौन कौन यहाँ रहे? मेरे यहाँ छरदादा, परदादा अजीम खां, दादा कमरू खां, उसके बाद मेरे पापा फशी अहमद, उसके बाद हम लोग हैं। तो ये आपकी एक तरह से पुश्तैनी? जी हाँ, पुश्तैनी है। और उससे भी पहले होंगे तो ये हमको जानकारी नहीं। ये जानकारी इन्फॉर्मेशन है कि 450 वर्ष से हम लोग यहाँ, मेरे छरदादा भी यहीं पे रहे हैं। तो आपको कोई निकालने की कोशिश कर रहा है यहाँ से? जी, कमेटी वाले लोग। क्या बोले? उन लोग का कहना है कि आप लोग अतिक्रमण में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अतिक्रमण कितने दिनों का होता है। 450 वर्ष से हम लोग यहाँ पे हैं। और भी तो अतिक्रमण यहाँ पर है, मकान बन रहा है चारों यहाँ पे लगभग हम लोग शुरू से हैं, और अभी मकान तो यहाँ पर 150 अतिक्रमण हो चुका है। उस पर नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं एक्शन है, क्योंकि वो बहुत संख्यक है और अल्पसंख्यक को निकालना है मकसद। हम लोग डिबरी लंटेन जलता था, उस समय से हम लोग रह रहे हैं। ये पुश्त आपका गुजरा है यहाँ, कब से हैं आप? 7 पुश्त गुजर गया हम लोग का, आज से हैं। समझिए कि कितने लोग गुजर भी गए। एक हम ही हैं यहाँ पर, 2 गोतनी की जो कि हैं, दादा परदादा सब तो गुजर गए। यानी कि आप लोग यहाँ खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दिया बस। बाकी हम लोग के बाल बच्चे हैं, आज भी हम ही लोग सब कोई कर रहे हैं। अच्छा, ये नई कमेटी वाले लोग कहते हैं कि अतिक्रमण लगाए गए हैं। हाँ, हम लोग आज से जमाने से हैं। डिबरी लंटेन जलता था उस समय से है, पानी नहीं था, लाइन नहीं था। यही सोच लीजिए, पूरे में खेत बाड़ी चारों तरफ जंगल जंगलात। ये तो इतनी सफाई, इतना इंतजाम समझिए हम लोग के वजह से, जो भी हम लोग सब कुछ मिलकर कर रहे हैं। कमेटी कुछ नहीं कर रहा है? कमेटी क्या कर रहे हैं, कमेटी बस जो सामने नजर आ रहा है बेच रहा है। वो बेच रहे ना बेच रहे वो जाने, उनका दिल ईमान जाने गया। ये बात तो हम नहीं। कब से आप यहाँ हैं? उस समय से। हाँ, हम तो आए हैं 40 साल से, और यहाँ तो है
400 बरस से। कौन आपके थे? आप यहाँ शादी करके आई थी? हाँ, शादी करके आए। तो यहाँ से लेके वहाँ पर गंगा बहती थी और यही मारूफगंज में जितनी भी माल उतरती थी, चाहे वो लकड़ी हो या राशन पानी हो, जो बड़े बड़े जहाज या कश्ती से आती थी, ये पिरदमरिया वफ स्टेट का रसीद कटती थी और उन लोगों से माल गुजारी लिया जाता था, जिसको चुंगी उस ज़माने में कहा जाता था। और आज जो है ये पूरा का पूरा अतिक्रमण हो चुका है। सब में निर्माण अभी भी जारी है, जबकि इस निर्माण को वफ चाहती तो इसे रोक लेती, मगर आज भी नहीं रोक पा रही है और ये निर्माण चल रहा है। आपके नीचे जितनी प्रॉपर्टी ज़मीन नज़र आ रही है जी, ये इसी वक्त की ज़मीन है? जी हाँ, वफ नंबर 33 की है और ये कब्रिस्तान है। तो इसमें अतिक्रमण है? अतिक्रमण ही नहीं बल्कि शराब की फैक्ट्री है ये। और वफ कमेटी के सेक्रेटरी, सदर, ये सबको जानकारी है, मगर कभी वफ ने भी नहीं कोशिश किया कि इसको खाली करा ले और ना इसको सफाई के लिए सोचा। मैंने इसको एसपी साहब को, एएसपी थे पटना सिटी, उनको मैंने कहा कि देखिए यहाँ शराब बिक रही है, तो उन्होंने इसी मस्जिद के सीढ़ी के पास से कम 2 बोरा शराब पकड़े और पकड़ के ले गए और इस पर केस भी हुआ है। और वो जो रूम आप जो देख रहे हैं ग्रीन रंग का, वो रूम जो है वो इसमें शराब की दुकान चल रही है, जो पुलिस ने अभी उसको बंद कर दिया है, सील की। हाँ, अभी सील कर दिया है। मल्लुका छोड़ी अभी भी शराब इस कब्र में रख के बिक रही है।